हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आपने तो भरवा करेला की सब्ज़ी बहुत खाई होगी, लेकिन मेरे ही तरीके से बनाए हुआ भरवा करेला की सब्ज़ी नहीं खाई होगी। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए कि कैसे कैसे मैं भरवा करेला बनाती हूँ। भरवा करेला थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, जिससे ये काफ़ी हेल्दी भी रहेगा और खाने में भी बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। साथ ही इसकी स्टफिंग धागे का इस्तेमाल किए बिना भी बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए ये हेल्दी और टेस्टी भरवा करेला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 400 ग्राम करेले ले लेंगे और करेलों को अच्छे से धोकर और फिर सुखा लें। भरवा करेला बनाने के लिए कोशिश यही करें कि आप छोटे वाले करेलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो छोटे वाले करेले होते हैं वो लंबे वाले करेलों के बजाय काफ़ी हेल्दी भी होते हैं और जो स्टफिंग होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में इनमें स्टफ़ हो जाती है। सबसे पहले हम इन करेलों को छीलेंगे, तो जो एसिस हैं उन्हें कट कर दें और फिर इन्हें इस तरह चाकू की सहायता से स्क्रैप कर लें। तो हम यहाँ पीलर की सहायता से इन्हें नहीं छीलेंगे, क्योंकि पीलर से इनका काफ़ी मोटा छिलका उतर जाएगा। तो यदि इनका मोटा छिलका उतर गया तो ये जो करेले होते हैं वो काफ़ी पतले हो जाएंगे और जो स्टफिंग होगी वो आसानी से इनमें नहीं आ पाएगी। तो बस इस तरह चाकू से ही हम इसे मोटा मोटा छील लेंगे। तो ये चाकू से आराम से हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि स्किन भी इसकी मोटी मोटी उतर जाएगी और जो करेला है वो भी ज़्यादा पतला नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से हमने इसे छील लिया है। और अब हम 20 सेंटर में से इसे कट मारेंगे। तो कट हमेशा आप करेले को तिरछी साइड से दें, यानी करेला होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो जिस साइड से वो थोड़ा झुका हुआ होता है उस साइड से उसको कट मारें। अब पेज को निकाल लेते हैं और इसे खाली कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से खाली कर लिया है और अंदर इसके काफ़ी सारा स्पेस है, जिससे स्टफिंग है वो बहुत ही आसानी से इसके अंदर आ जाएगी। तो बस सारे करेलों को हम इसी तरह छीलकर तैयार कर लेंगे। तो करेलों को हमने अच्छे से छील लिया है, कट करके उसके बीज निकाल दिए हैं। तो ये छिलके हम फेंकेंगे नहीं, ये इस्तेमाल करेंगे, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। अब इन करेलों के ऊपर हम थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर लेंगे। अब नमक स्प्रिंकल करने से क्या होगा कि ये जो करेले होंगे ऊपर की जो इनकी लेयर होगी वो खाने में फीकी नहीं लगेगी और इनका कड़वापन भी कम हो जाएगा। तो हम इन्हें रेस्ट पर नहीं रखेंगे, क्योंकि हम फटाफट बनाने वाले हैं। रेस्ट पर रखेंगे तो 15 से 20 मिनट तो इन करेलों को रेस्ट पर ही चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नमक को इस तरह रब कर लेंगे इसके ऊपर। तो आप एक बार इस तरह से करेले बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहते हैं, बनाने में आसान रहते हैं और ये कड़वे भी बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो ध्यान रखना है कि नमक हमें कई बार डालना है, तो थोड़ा थोड़ा नमक ही हम हर स्टेज में ऐड करेंगे। और साथ ही जो करेले होते हैं उनको काफ़ी चटपटा हम बनाते हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ में खटाई डालते हैं तो उसमें नमक कम ही इस्तेमाल होता है। तो अब इन करेलों को स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी गर्म कर लिया है और ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब इस स्टैंड के ऊपर हम एक स्टीमर प्लेट रखेंगे और करेलों को इनके ऊपर सेट कर देंगे। स्टीम कर देने की वजह से करेले हैं वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो तेल में बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं पकाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा जो इनकी जो लेयर होती है उसमें भी कड़वापन नहीं आएगा। तो इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तब तक हम करेलों में भरने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन ले लेंगे। अब इस पैन के अंदर 2 बड़े चम्मच धनिया के बीज डालेंगे, साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ। तो दोनों की क्वांटिटी हमें बराबर लेनी है। और आधा, यानी जितना हमने धनिया और सौंफ लिया उसका आधा हम ले लेंगे जीरा। तो ये 1 बड़ा चम्मच जीरा ले लिया है। लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हल्का सा इनमें लाल कलर सा आ गया है और मसालों में काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी ये मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। और जब हम इस तरह से फ्रेश मसाला तैयार करके और फिर करेले में भरते हैं तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। अब ये खड़े मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इसी गरम पैन के अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच कलौंजी, या जिसे मंगरेला भी कहते हैं। 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे मेथी दाना,
तो क्योंकि पैन गरम है तो इसी के अंदर ये रोस्ट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इन्हें रोस्ट भी नहीं करना है, नहीं तो जो मेथी दाना होता है उसका कड़वापन आने लगता है। तो इसी गरम पैन के अंदर हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अभी काफ़ी गर्म है ये, तो इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में ये और भी टेस्टी बनेंगे। चुटकी भर इसके अंदर हींग ऐड करेंगे और अब इसके अंदर जो छिलके हमने हटाए थे वो डालेंगे, साथ ही जो बीज हमने लिए थे वो भी ऐड कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम पका लेते हैं। तो जब हम इन्हें तेल के अंदर रोस्ट कर लेंगे तो इनका कड़वापन है वो कम हो जाएगा। तो छिलके भी काम आ जाएंगे, काफ़ी हेल्दी भी रहेंगे और कड़वे भी नहीं लगेंगे। तो 1-2 मिनट के लिए हम इन करेलों और बीज को पका लेंगे। तो कुछ देर इन करेलों और बीज को पकाने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन्हें अच्छे से रोस्ट करके अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सारा मसाला इसी पैन के अंदर तैयार कर लूँगी। तो काफ़ी हद तक हमने इसे पका लिया है, बाद में भी ये पकेंगे। तो इस स्टेज पर हम ये 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज है वो इसके अंदर ज़्यादा ही जाता है, तो एकदम बारीक काट कर लिया है ताकि स्टफिंग है वो ईजी हो जाए। तो अब प्याज को भी मिक्स करते हुए हम पका लेते हैं। प्याज करेले के छिलके वगैरह को कुछ मिनट पकाने के बाद इसके अंदर लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। तो लहसुन को भी हमें पकाना है, तो इसी स्टेज पर हम लहसुन को ऐड कर देंगे, तो ये भी अच्छे से पक जाएगा। तो पहले हम मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इन्हें मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमें कम ही इस्तेमाल करना है क्योंकि हम करेलों के ऊपर भी नमक लगा चुके हैं। साथ ही 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे। तो जब नमक और हल्दी के अंदर ये स्टफिंग हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और जल्दी से ये पककर तैयार भी हो जाएगी। तो नमक और हल्दी के साथ इस स्टफिंग को हम पका लेते हैं जब तक कि ये थोड़ी सूखी सूखी ना लगने लगे। तब तक हम करेलों को भी चेक कर लेते हैं। तो करेले अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है, ये काफ़ी सॉफ्ट लगने लगे हैं। तो हमें इसे 60 से 70% ही पकाना है क्योंकि बाकी का हम इसे तेल में पकाएंगे। तो बस हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो जब तक करेले ठंडे हो रहे हैं इधर पैन में हमारा मसाला भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्रिस्पी सा लगने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो ये जो स्टफिंग होती है वो थोड़ी तीखी चटपटी ज़्यादा लगती है, तो लाल मिर्च पाउडर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अब जो खड़े मसाले हमने रोस्ट करके रखे थे उन्हें भी एक ग्राइंडर जार में निकाल लेते हैं। अब ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। और इस मसाले को बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, इन्हें थोड़ा दरदरा ही रखें। तो ये सारा मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि जितनी स्टफिंग मुझे बनानी थी मैंने उतना ही मसाला तैयार किया है। खट्टेपन के लिए इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच अमचूर डालेंगे। आप चाहें तो चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कच्चे करी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मसालों के साथ सारी स्टफिंग को अच्छे से पका लेंगे। तो मसाले पहले से रोस्ट हुए हुए हैं और फिर तेल में ये थोड़े से और भी पक जाएंगे क्योंकि करेले में स्टफ़ करने के बाद तो ये पकेंगे नहीं, तो सारा हमें इसे अभी पकाना है। तो ये अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे पका लेंगे। और स्टफिंग आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, इसे थोड़ा इसी तरह का रखना है, ड्राई रखना है। तो अब ये तैयार है। तो लास्ट में हम कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस स्टफिंग को हम एक बाउल में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और जब स्टफिंग थोड़ी ठंडी हो जाए तब हम इसके अंदर करेंगे ये 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। तो ये मैंने 1 नींबू का रस लिया है। इससे स्टफिंग होगी वो बहुत ही चटपटी से बनेगी। और दूसरा जो करेले होंगे इस वजह से यानी खटाई की वजह से करेला होता है वो ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है और टेस्ट नींबू का तो अलग आता ही है इसके अंदर, भले ही हमने इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड किया हो, लेकिन नींबू का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही जो स्टफिंग हमने थोड़ी ड्राई रखी थी उसका यही कारण था कि हमें इसके अंदर नींबू का जूस ऐड करना था। तो इससे जो स्टफिंग होगी वो भी अच्छे से बाइंड हो जाएगी। तो ये हमारी चटपटी मसालेदार स्टफिंग तैयार है। तो अब हम इन्हें भर लेते हैं करेलों के अंदर। करेले भी थोड़े ठंडे हो चुके हैं, हम इजीली इन्हें टच कर सकते हैं। तो अब इस स्टफिंग को अच्छे से दबा दबा कर हम इसमें भर लेंगे ताकि स्टफिंग का काफ़ी अच्छा टेस्ट इसके अंदर आए।
और ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इसे प्रेस ना करें, यानी कि स्टफिंग है वो पूरी पूरी करेलों के अंदर होनी चाहिए। और स्टफिंग भरने के बाद इन करेलों को इस तरह प्रेस करते हुए आप चिपका दें। अब स्टीम करने का यही फ़ायदा होता है कि जो करेले होते हैं वो स्टीम करने की वजह से अपनी जो साइज होती है उसमें आ जाते हैं, तो तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी खुलते नहीं हैं। स्टफिंग है वो अच्छे से हमने करेलों में भरकर तैयार कर ली है। तो अब हम एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लेते हैं। तो 4 से 5 टेबलस्पून हमने तेल गरम कर लिया है और तेल के गरम होते ही हम इसके अंदर ये करेले रख देते हैं। और करेलों को हमेशा जिस साइड से हमने कट किया है उस साइड से ऊपर रखते हुए पहले पका लें, और फिर जब थोड़ी देर हो जाए तब क्या करें कि इस तरह करेलों को आप कढ़ाई के अंदर ही हिला दें। इससे जो तेल की कोटिंग होगी वो करेलों के ऊपर आ जाएगी और करेले धीरे धीरे आराम से पकते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें पकाना है। अब क्योंकि हम इन्हें स्टीम कर चुके हैं तो करेले वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट हो ही चुके हैं, और जब हम इन्हें थोड़ा सा आप तेल में फ्राई कर लेंगे तो कड़वापन तो कम होगा ही होगा, ये काफ़ी इजीली इनके अंदर पक जाएंगे। तो करेलों को हमने 10 से 15 मिनट के लिए तेल के अंदर मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पका लिया है। तो जो ऊपर की स्किन है वो थोड़ी क्रिस्पी सी हो गई है, लाइट रेड कलर की हो गई है ये। तो अभी एकदम परफेक्ट है। तो अब इन गर्मा गर्म भरवा करेलों को हम सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही चटपटे मसालेदार भरवा करेले बनकर तैयार हैं। तो आप भी ये भरवा करेला बनाएं और इनका मज़ा उठाएं। चटपटे से भरवा करेला की सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं भरवा करेला तो मेरे ही तरीके से बनाइए और खा के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।